हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की एक नई और दमदार वीडियो में। देखिए, आज हम आपके सामने एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको कोविड-19 पर ऐसे लिखना बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 पर ऐसे लिखना बताएंगे और एकदम ईजी वर्डों में बताएंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके और आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर पाएँ। ज़्यादा कठिन वर्ड नहीं रहेंगे, एकदम ईजी वर्ड रहेंगे ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत भी ना हो और आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए ऐसे लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, कई हेडिंग्स डालनी होती है और उसके बाद वहाँ पर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको कई हेडिंग्स मिलेंगी, तो इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए और इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हमने यहाँ पर छांट करके लिया है ताकि आपको जो एग्जाम में मिले वही यहाँ पर मिले। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हेडिंग तो सभी जगह मिलती है। इंट्रोडक्शन हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कोरोना वायरस इज ए विजिबल टू आवर नेक्ड आइज, यानी कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो हमारे आँखों से नहीं देखा जा सकता है, नग्न आँखों से। कोरोना वायरस इज ए वायरस दैट इज नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आइज, जो हमारी नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। उसके बाद देखिए, इट इज़ ए वेरी डेंजरस वायरस, यह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। ठीक है, यह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखिए एकदम इजी वर्ड हैं जो आपको तुरंत याद हो सकते हैं एकदम कम समय में। ठीक है, क्योंकि डेंजरस वायरस और कोरोना वायरस इज ए वेरी वायरस दैट इज़ नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आइज। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, दिस वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान सिटी, यह वायरस वुहान सिटी में उत्पन्न हुआ था, यानी वुहान शहर से उत्पन्न हुआ। ऑफ चाइना, चीन देश के वुहान शहर से उत्पन्न हुआ। एंड नाउ दिस वायरस हैज़ इन्फेक्टेड पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, और अब यह वायरस कई देश के लोगों को संक्रमित कर चुका है। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग का इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद करने में सुविधा हो। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, कोरोना वायरस इज ए वायरस, कोरोना एक ऐसा वायरस है दैट इज़ नॉट विजिबल टू आवर नेक्ड आई, जो हमारे नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता है। इट इज़ ए वेरी डेंजरस वायरस, यह बहुत ही खतरनाक वायरस है। दिस वायरस ओरिजिनेटेड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना कंट्री, यह चीन देश के वुहान सिटी से उत्पन्न हुआ। एंड नाउ दिस, और अब यह वायरस हैज़ इन्फेक्टेड पीपल ऑफ मेनी कंट्रीज, कई देशों के लोगों को इन्फेक्ट मतलब संक्रमित कर चुका है। ठीक है गाइस, तो उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग आपको डाल देना है हाउ इट स्प्रेड्स, मतलब यह कैसे फैलता है। ठीक है, तो ये कैसे फैलता है इसको देखेंगे। और देखिए, दिस वायरस ईजली, मतलब यह वायरस ईजली इन्फेक्ट्स मतलब संक्रमित कर सकता है। फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से संक्रमित कर सकता है। ठीक है, इट कैन इन्फेक्ट मैनी पीपल इन वन डे, यह एक दिन में कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, एक दिन में यह कई जगहों पर जा सकता है और कई लोगों को ये संक्रमित कर सकता है। दिस वायरस स्प्रेड्स क्विकली इन क्राउडेड प्लेसेस, मतलब यह भीड़ वाली जगहों पर ज़्यादा जल्दी से फैलता है यह वायरस। ठीक है, यह वायरस ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर जल्दी से फैलता है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं अब हम तीसरे हेडिंग की तरफ। आपको एकदम इजी वर्ड में ऐसे जो है वो लिख करके बता रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो और याद करने में कठिनाई बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस, मतलब कि इस वायरस के लक्षण। इस वायरस के लक्षण में देखिए क्या क्या आता है। मेनी प्रॉब्लम्स कैन एराइज टू द पर्सन इन्फेक्टेड विथ इट, उस आदमी को कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं जो इससे संक्रमित होता है। ठीक है, इट्स मेन सिम्टम्स आर कॉल्ड फीवर कॉट इट्सी, मतलब कि इसके कई लक्षण हैं, जैसे जुखाम, बुखार एवं खांसी आदि इसके कई लक्षण हैं। ठीक है, अदर सिम्टम्स आर आल्सो फाउंड इन मेनी पीपल, कई लोगों में इसके अन्य लक्षण भी पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो इतना आपको सिम्टम्स ऑफ दिस वायरस में लिख देना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर हम चलते हैं चौथी हेडिंग की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए देखते हैं इस हेडिंग को, मेजर्स टू अवॉइड दिस, मतलब इससे बचने के उपाय क्या है। ठीक है, टू अवॉइड दिस यानी कि इससे बचने के लिए वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, इस वायरस से हमें बचने के लिए। डू नॉट गो टू क्राउडेड प्लेसेस,
हमें भीड़ वाली जगहों पर नहीं जाना चाहिए। एलवाइज यूज सैनिटाइजर एंड मास्क, हमें मास्क और सैनिटाइजर का हमेशा प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम एकदम इजी वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। ठीक है, टू अवॉइड मतलब कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। टू अवॉइड दिस वायरस, इस वायरस से हमें बचने के लिए ऑल पीपल शुड फॉलो द रूल्स टू अवॉइड इट, मतलब इससे बचने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका सभी लोगों को पालन करना चाहिए। एट द सेम टाइम, साथ ही द कंट्री शुड वी हेल्प्ड टू वी सेफ, यानी कि साथ ही देश को सुरक्षित बनाए रखने में हमें मदद करनी चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर ओन सेफ्टी, मतलब अपनी सुरक्षा अपने हाथ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना आपको हमने निबंध में बताया कोरोना वायरस के लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे ज़रूर तैयार कीजिए। और अगर आपको हिंदी में भी निबंध चाहिए तब आप कमेंट कीजिएगा, तो हम आपको हिंदी में निबंध अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचेंगे।